हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों। यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आप लोगों के सामने आ चुका हूं। जैसा कि हम लोग पीछे अभी अपना आरसीसी में टॉपिक पढ़े हैं, शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग, जो कि हमने बताया कि आपका शियर क्या होता है, शियर आपका शियर फोर्स क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, और साथ ही साथ में हमने बताई कि आपके स्टीरअप्स हम लोग कितने फॉर्म में डालते हैं, जैसे कि आपकी हो गई वर्टिकल स्टीरअप्स, इंक्लाइंड स्टीरअप्स और आपके बेंट अप बार्स हो गए। ये क्यों डाले जाते हैं? तो मैंने बताया था कि ये लोग क्या करने के लिए, शियर को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, स्टीरअप्स डालते हैं या फिर बेंट अप बार्स को हम लोग डालते हैं। जैसे कि हमने जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हम लोग डाल रहे थे, वो क्या कर रहे थे, बीम में क्यों डाल रहे थे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बार? क्योंकि हमें क्या, बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करना था, यानी कि जो लोड उस पर आता है, लोड के कारण उस पर जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा था उसको रेजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या कर लगाए थे, उसमें लॉन्गिट्यूडनल बार्स डाले थे। अब यहाँ पर हमने जो बताया कि आपकी स्टीरअप्स यानी कि ट्रांसवर्स बार हमने क्यों डाली, उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे वो किया जाता है, यानी कि इसकी डिजाइनिंग कैसे की जाती है, वो हमने पढ़ लिया था। आज हम एक क्वेश्चन लिए हैं और उसके आधार पर आप लोगों को बताएंगे कि आपका डिजाइनिंग हम लोग कैसे करते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आपका है कि अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैज, जिसकी विड्थ दी हुई है यानी कि चौड़ाई उसकी दी है 300 mm दी है, और इफेक्टिव डेप्थ उसकी दी हुई है 500 mm। उसके बाद टेंसाइल बार यानी कि जो टेंसाइल जोन में हम लोग बार्स डालेंगे वो क्या दिया हुआ है, 4x20 mm डाया। आगे दिया है फैक्टर शियर लोड यानी कि वी यू इज इक्वल टू 20 किलो यानी कि 200 किलो न्यूटन हमें दी हुई है। आगे दिया हुआ है ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या डाटा यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से अगर डाटा निकालना चाहें तो FCK की वैल्यू हमें मिलेगी। FCK की वैल्यू, FCK आपका हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। उसके बाद Fy आपका हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों को पता होंगी कि कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग शियर एनफोर्समेंट की डिजाइनिंग करने जाते हैं तो उसमें जो हमें स्टेप बाय स्टेप, जो पहला स्टेप होता है वो क्या बोलता है, फिर दूसरे स्टेप पर जाते हैं, फिर तीसरे स्टेप पर जाते हैं, ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें बोला था कि हम लोग अपने फर्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, और फर्स्ट स्टेप हमसे क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 बोलता है कि हमें निकालना है नॉमिनल नॉमिनल शियर स्ट्रेस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ वी से हम लोग डिनोट करते हैं। ये हमें सबसे पहले निकालना होता है। ये हमें कहा मिलता है, अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 में जब हम लोग पेज नंबर 73 पर जाएंगे आपका, तो वहां पर हमें ये चीज आपकी मिलेगी। तो हम लोग जाएंगे देखेंगे, तो इसका जो हमें फार्मूला दिया होता है वो होता है टाउ वी इज इक्वल टू वी यू अपान बी इंटू डी होता है, जिसमें कि आपका वीयू क्या होता है, ये हमारा फैक्टर्ड लोड होता है, या फिर हम लोग बोल देते हैं डिजाइन लोड, ये हम लोग यहाँ बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका मान दिया हुआ है, इसका मान हमें फैक्टर शियर लोड हमें दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन। तो इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, 200 किलो न्यूटन में है तो न्यूटन में बदलने के लिए इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपान में बी का मान 300 और डी का मान हमें कितना था 500, तो ये इसका मान आ जाएगा 1.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा, 1.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरे स्टेप पर जाएंगे। तो दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते थे, स्टेप नंबर 2, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, टाउ सी मैक्स। और ये हमें कहां मिलता है, ये हमें मिलता है IS कोड
456 2000 में जब हम लोग पेज नंबर 73 में टेबल नंबर किधर जाएंगे 20 में जाएंगे तो वहां पर एक चीज हम लोग पाएंगे। अभी मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा। अभी मैं बताया था जैसे कि हमें एक टेबल मिलता है जो कि आपका टेबल में हमें टाउ सी मैक्स की वैल्यू दी हुई होती है। तो आपके सामने मैं यहाँ पर टेबल खोलूंगा और टेबल आपको दिखाऊंगा। उस टेबल में वो जो ये जो केवल डिपेंड करता है, यानी कि जो आपका मैक्सिमम जो आपका शियर स्ट्रेस है ये किस पर केवल डिपेंड करता है, ये आपका ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। टाउ सी मैक्स ये केवल किस पर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। जब हम लोग क्या आईएस कोड 456 2000 में पेज नंबर हम लोग कहां पर जाएंगे 73 पर, तब हमें एक आपका टेबल नंबर 20 मिलेगा जिसमें आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये आपका दिया हुआ होगा, जिसमें कि M20 के लिए 2.5 है, M50 के लिए ये आपका है 2.5 है और M20 के लिए 2.8 है, M25 के लिए 3.1 है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है M20 के लिए, तो M20 के लिए यहाँ पर कितना होता है 2.8 होता है। कितना होता है 2.8 होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456 2000 पेज नंबर 73 और टेबल नंबर 20 से ये वैल्यू हमें क्या मिली हुई है, टाउ सी मैक्स बराबर ये वैल्यू हमें मिली है 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग जाते थे तो हम लोग एक चीज और देखते थे कि यहां में कंडीशन दी हुई होती थी। क्या कंडीशन दी हुई होती थी कि आपके पास दो कंडीशन होती थी, जिसमें कि पहली कंडीशन हमसे ये बोलती थी कि अगर आपका टाउ सी मैक्स अगर आपका ज्यादा है टाउ वी से, यानी कि जो टाउ वी हमारी होती है ये हमारी होती है फेल करने वाली ताकत, और टाउ सी मैक्स जो है ये हमारी होती है बचाने वाली ताकत। तो यहां पर क्या ऐसा हो रहा है, यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर हमारी जो टाउ सी मैक्स है वो आपकी ज्यादा है। क्या यहां पर जो हमारी टाउ सी मैक्स है वो हमारी ज्यादा है। टाउ सी मैक्स यहां पर देख लेते हैं कि केस नंबर 1 यहां पर डाल देते हैं। आपका जो हमारा टाउ सी मैक्स है वो हमारा ज्यादा है टाउ वी से। तो यहां पर क्या कोई डायगोनल कंप्रेशन फेलियर आएगा, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमारी स्ट्रक्चर को बचाने वाली ताकत स्ट्रक्चर को ढहने वाली ताकत से ज्यादा हो तो उस स्थिति में हमें यहां पर आपका कोई भी आपका डायगोनल कंप्रेशन फेलियर नहीं आएगा। जब आपका डायगोनल कंप्रेशन फेलियर नहीं आएगा तो उस स्थिति में यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हम लोग लिख देंगे नो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। अगर यहां पर क्या होता, अगर यहां पर ऐसा हो जाता कि आपका टाउ बी टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो जाता तो यहां पर आपका डायगोनल कंप्रेशन फेलियर तो आ जाता। जब डायगोनल कंप्रेशन फेलियर आ जाता तो मैं बताया था कि जो हमारा डायगोनल कंप्रेशन फेलियर होता है वो आपका बहुत ही ज्यादा डेंजरस नहीं होता है। उसको हम लोग कैसे घटा सकते हैं, उसको हम लोग जो हमारी बीम होती है बीम की डेप्थ को हम लोग बढ़ा करके उसको हम लोग डिजाइनिंग के समय ही क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो आगे चलते हैं, यहां पर हमारी कंडीशन जो थी हम उस कंडीशन को हमने लिख दिया है। अब हमारे पास स्टेप नंबर 3 आता है, यानी कि अगर ये आपकी फुलफिल कंडीशन नहीं होती तो हम लोग स्टेप 3 पर नहीं जा पाते, लेकिन ये जो कंडीशन हमारी है ये हमारी फुलफिल हो रही है। तो अब हम लोग स्टेप नंबर 3 पर चल रहे हैं। अब स्टेप नंबर 3 हमसे क्या बोलता है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ के बारे में बोलता है। क्या बोलता है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ के बारे में बोलता है, जिसे हम लोग टाउ
सी बोलते हैं। यही जो टाउ सी होता है, ये स्ट्रक्चर को रियल जो बचाने वाली ताकत होती है वो हमारी टाउ सी ही होती है। अब टाउ सी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मैं बताया था कि अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456/2000 पेज नंबर 73 में टेबल नंबर, जब आप 19 में जाएंगे और टेबल नंबर 19 में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे, तो वहां से हम लोग टाउ सी की वैल्यू निकालते हैं। अब इसके पहले हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, मैं उसमें बताया भी था कि हमें ये जो आपकी डिपेंड करती है, ये आपकी ग्रेड ऑफ स्टील पर, आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करती है, और साथ ही साथ में परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, यानी कि टेंसाइल जोन में जितनी रेनफोर्समेंट डाली जाती है उसके परसेंटेज पर डिपेंड करती है। तो परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, इसका जो फार्मूला होता है 100 इंटू AST अपॉन ये आपका B इंटू D होता है। तो अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो मान लीजिए इसका मान आपका 100 हो जाएगा। AST यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल जोन में क्या पड़ी हुई है, कितनी आपकी यहाँ पर दिया हुआ है 4 इंटू 20 mm डायर, यानी कि 4 बार रहेंगी कितने mm डायर की, आपकी 20 mm की। तो ये आपका 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 10 की आपका इंटू 20 की पावर में 2 अपान में जो बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान हमारे पास है 300 और डी का मान है हमारे पास 500। तो अब इसका जो मान आ रहा है, आप अभी अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे इसका मान आएगा 0.84 आएगा परसेंटेज, 0.84% इसका मान आएगा। अब मैं बताया हूं कि जो इसका मान है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, साथ ही साथ में परसेंटेज ऑफ स्टील इन टेंसाइल जोन, यानी कि टेंसाइल जोन में जितनी स्टील हमारी डाली जा रही है उस पर डिपेंड करता है। तो अब मैं बताया कि हम लोग आईएस कोड में टेबल नंबर 19 में जाएंगे और इसकी वैल्यू देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर M20 लिखा हुआ है और ये आपका 100 इंटू AS अपॉन B इंटू D लिखा हुआ है, यानी कि एरिया ऑफ स्टील लिखा हुआ है। अब हम लोग देखिए यहाँ एक चीज पा रहे होंगे कि जो हमारा 0.84% है वो यहाँ पर आपका स्टील में नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया होता है तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग इंटरपोलेशन मेथड, हम लोग यहाँ पर मेथड की सहायता से टाउ सी की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो इंटरपोलेशन कैसे किया जाता है कि मान लीजिए कि 0.84% जो हमारी स्टील है ये किन दो वैल्यूओं के बीच में आ रही है, तो यहाँ पर आपका आ रहा है 0.75 और 1 के बीच में आपका आ रहा है, जिसमें कि टाउ सी की वैल्यू 0.75 के लिए आपकी है 0.56 और 0.1 के लिए आपकी है 0.62। तो अगर हम लोग उस स्थिति में हम लोग अगर आगे चलते हैं तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर टेबल में थोड़ा सा लिख लेंगे यहाँ पर इस चीज को, क्योंकि हमारे पास आईएस कोड होगा तो आईएस कोड की ही सहायता से करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे छोटा सा और उस टेबल में हम लोग ये आपकी वैल्यू हो जाएगी M20 के लिए टाउ सी, आपकी टाउ सी की वैल्यू हो जाएगी किसमें रहेगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर में रहेगी। और साथ ही साथ में इधर आपका रहेगा परसेंटेज ऑफ स्टील इन टेंसाइल जोन। तो ये आपका पहले कितना था हमारा, हमने देखा तो 0.75 था और जो अंत में हमारा था 1.0%, और इनके बीच में हमारा क्या आ रहा था 0.84 हमारे पास आ रहा है। और साथ ही साथ में इसका जो मान था इसके लिए 0.56 था और इसका मान था 0.62 और इसका मान हमें निकालना है।
अब इसको निकालने के लिए हम लोग इंटरपोलेशन मेथड लगाते हैं। इंटरपोलेशन मेथड लगाने के लिए मैं अभी आगे इधर चलता हूं, इधर मैं कुछ चीजों को मिटा देता हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई है और मुझे ये सारी चीजें आपकी याद हो गई हैं। तो आगे चलूंगा। ये सारा काम जो हम लोग कर रहे हैं ये आपकी स्टेप नंबर 3 में ही ये काम आपका हो रहा है। तो इंटरपोलेशन हम लोग कैसे करते हैं? इंटरपोलेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, टाउ सी की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। इंटरपोलेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टील जो हमारे पास टाउ सी की वैल्यू है स्टील वाली, उसको जो सबसे ऊपर वाली कम वाली वैल्यू होती है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो 0. आपका 56, फिर प्लस लगाते हैं। फिर क्या करते हैं कि हमने स्टील का जो हमारे पास टाउ सी मैक्स था M20 के लिए, जो छोटा वाली वैल्यू हमने वहां रख ली। अब प्लस लगाते हैं, बड़े वाले से छोटे को घटा देते हैं। क्या करते हैं, बड़े वाली इस वैल्यू से यानी कि 0.62 से 0.56 को हम लोग घटा देंगे ऊपर। ऊपर आपका हो जाएगा 0.62 माइनस 0.56, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और अपान में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू से इसको घटा देते हैं यानी कि 1.0 माइनस 0.75 कर देते हैं। और इनटू में क्या करते हैं, इनटू में जो हमारे पास ये वाली वैल्यू दी होती है इसमें से ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग घटा देते हैं यानी कि पॉइंट आपका 84 माइनस पॉइंट आपका 75 कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, आप अगर कैलकुलेटर की सहायता से इसको करेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 0.58 और कुछ करके आगे आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहां तक हमने तीसरे स्टेप में हमने काम किया। अब हम लोग देख रहे थे क्या कर रहे हैं, हम लोग एक चीज यहां पर पाते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये सारी चीजें आगे हमें लिखी हुई है और हमें पता है और हमारे पास थोड़ी सी जगह की कमी है। अब जब हम लोग ये हमारा सारा जो काम हो रहा है ये हमारा केस नंबर 3 यानी कि स्टेप नंबर 3 में ही हो रहा है। अब स्टेप नंबर 3 में हमारे पास केस नंबर 1 और केस नंबर 2 था। केस नंबर 1 हमसे एक बात कहता था कि यदि टाउ सी ज्यादा है टाउ वी से, यानी कि टाउ वी जो हमारे पास फेल करने वाली ताकत है वो आपकी बचाने वाली ताकत से कम है, तो सिस्टम हमारा स्ट्रक्चर नहीं ढहेगा यानी कि उस पर कोई शियर फोर्स नहीं कार्य करेगा। तो सिस्टम में हमें क्या होगा, हमें कोई भी शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरी केस हमारे पास केस नंबर 2 थी, ये हमसे बोल रहा था कि यदि टाउ सी हमारा कम है टाउ वी से, तो उस स्थिति में आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो फेल करने वाली ताकत है वो बचाने वाली ताकत से ज्यादा है। क्या, जो फेल करने वाली ताकत है स्ट्रक्चर को वो बचाने वाली ताकत से ज्यादा है। तो उस स्थिति में इसमें आपका क्या हो रहा था, डायगोनल टेंशन फेलियर आ रहा था, डायगोनल टेंशन फेलियर आ रहा था। तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर क्या कंडीशन बन रही है। अब यहां पर अगर हम लोग देखना चाहें कि यहां पर क्या कंडीशन बन रही है, ये तो हमने कंडीशन बताई थी जब हम लोग डिजाइनिंग करने जा रहे थे उस स्थिति में। अब यहां पर हमारी कंडीशन क्या बन रही है हम लोग ये देखना चाहें। तो यहां पर हम लोग पाते हैं कि जो हमारी टाउ बी की वैल्यू है वो आपकी ज्यादा है किससे, टाउ सी से, क्योंकि जो टाउ बी हमारा है 1.33 है और जो टाउ सी हमारे पास है वो हमारे पास पॉइंट आपका 58 है। कितना, 0.58 है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारे स्ट्रक्चर में आपका डायगोनल टेंशन फेलियर आएगा। जब डायगोनल टेंशन फेलियर आएगा तो उस स्थिति में हमें शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा।
और शियर रेनफोर्समेंट, अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हम लोग शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, यहां पर हमारा मेन जो आपका पर्पज होता है, एम होता है क्या निकालने के लिए, वो आपकी स्पेसिंग होती है कि शियर रेनफोर्समेंट कितने स्पेस पर निकाली जाएंगी, ये नहीं होती है कि कितनी उसकी एरिया होगी। और अभी मैं आगे जब बताऊंगा, जब स्टेप नंबर 6 पर चलूंगा तो वहां बताऊंगा डिटेलिंग करते हुए, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा वहां पर। तो यहां पर अगर हम लोग देखना चाहें तो जब आपका यहां पर जब हम लोग पा रहे हैं कि आपका डायगोनल टेंशन फेलियर आएगा, जब डायगोनल टेंशन फेलियर आएगा तो इस स्थिति में हमें क्या है, वी नीड टू प्रोवाइड शियर रेनफोर्समेंट। तो इस स्थिति में हमें क्या करना होगा, इसमें शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। तो अब हम लोग, तो इस स्थिति में हमें क्या होता है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट और मैक्सिमम शियर रेनफोर्समेंट निकालना होता है। तो अब हम लोग स्टेप नंबर 4 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 4 पर जाएंगे तो पहले आपको क्या होगा, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। अगर हमें मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट निकालना है तो ये हमें कहां पर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 पेज नंबर 48 पर जब जाएंगे तो आपको एक फार्मूला मिलेगा। कहां जाएंगे, पेज नंबर 48 पर जब हम लोग जाएंगे तो हमें एक फार्मूला मिलेगा। वो आपका फार्मूला होगा ASV अपान B इंटू यस इंटू बी ज्यादा या फिर बराबर होगा किससे, ये आपका 0.4/0.87 FY से ये आपका ज्यादा। और ये जो हमारे पास है यही हमें निकालना है, ये हमारे पास है कि हम लोग कितनी मैक्सिमम स्पेसिंग हम लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी स्पेसिंग वहां पर की जा सकती है, इसके बारे में ये हमसे यहां पर बता रहा है। तो अब हमें अगर यहां पर ये निकालना है तो इसके बराबर हमें करना होगा, तो SV हो जाएगा आपका ASV इंटू 0.87 FY, ये आपका आ जाएगा B इंटू 0.4, ये हमारे पास वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब यहां पर हमें क्या करना है, ASV के स्थान पर हमें क्या रखना है, यहां पर यानी कि एरिया ऑफ स्टील किसके फॉर्म में, वर्टिकल स्टीरअप्स के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर कितनी डालेंगे। तो जो मैंने यहाँ पर बताई थी कि जो हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील, हम लोग यहाँ पर जो हम लोग स्टील डालते हैं मैक्सिमम डालते हैं टू लेड 8 mm डाया की होती है, टू लेड आपकी होती है, जिसमें कि हम लोग अगर इसका मान निकाले थे, तो इसकी अगर वैल्यू हम लोग निकाले थे, ASV का मान निकाले थे, तो आपका हो जाता है 2 इंटू 5/4 इंटू 10 की आपका 8 की पावर में 2, अगर इसका मान आ रहा था तो 100.5 mm² इसकी वैल्यू आपकी आ रही थी। कितनी आ रही थी, 100.5 mm² इसकी वैल्यू आपकी आ रही थी। तो अगर हम लोग यहां से इसका मान अगर SV का, यानी कि हम लोग मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का मतलब मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी दी जा सकती है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का मतलब है कि हम लोग मैक्सिमम कितना कितने स्पेस पर हम लोग लगा सकते हैं वहां पर। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका होता है ASV का मान आपका 100.5 हो गया, 0.87 हो गया, FY का मतलब 415 है। यहाँ पर जो B का मान हमें यहाँ पर मिलेगा ये आपका 300 है,
गुणे आपका 0.4। यहां पर अगर हम लोग इसका मान निकालते हैं और देखते हैं कि इसका मान हमारे पास क्या आता है, तो हम लोग यहां पर कैलकुलेटर का यूज करते हैं और देखते हैं कि इसका मान हमारे पास क्या आता है। ये आपका है 100.5 इंटू 0.87 इंटू 415 भागे 300 गुणे 0.4 कोष्टक बंद। ये आपकी आ रही है 278। कितनी आ रही है? 278.05। 278.08। ये आपकी आ रही है इतनी आपकी मैक्सिमम, जो आपकी मैक्सिमम स्पेसिंग हम लोग कर सकते हैं वहां पर, ये आपकी 2.78 आपकी आ रही है। कितना आ रही है? 2.78 आपकी मैक्सिमम स्पेसिंग हमारी आपके यहां पर आ रही है। और अब हम लोग क्या देखते हैं कि अब मिनिमम स्पेसिंग निकालते हैं। मिनिमम स्पेसिंग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? अब हमारा ये हम स्टेप नंबर 4 पर काम कर रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये सारी चीजें आई थिंक ये आपको नोट किए होंगे आप लोग। और ये सारी चीजें मैं यहां से मिटा देता हूं और आगे चलता हूं। आगे क्या है? आगे हमारी है कि अब हम लोग मैक्सिमम शियर एनफोर्समेंट डालें। जब हम लोग मैक्सिमम शियर एनफोर्समेंट डालने की बात करेंगे, यानी कि शियर एनफोर्समेंट के बीच में कितनी मिनिमम स्पेसिंग करें। मिनिमम स्पेसिंग के लिए फार्मूला क्या होगा? तो ये भी आपका जाएगा अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 पेज नंबर 72 पर जब आप लोग जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को एक फार्मूला मिलेगा। वो फार्मूला होगा, अब यहां पर हमारे पास एक और बात आती है कि मैंने बताया था कि हम लोग 3 फॉर्म में यहां पर बार्स को डाल सकते हैं, यानी कि स्टीयर्स को डाल सकते हैं, शियर एनफोर्समेंट को डाल सकते हैं। तो जो 3 फॉर्म में डाल सकते हैं, अब हमने देखा कि क्वेश्चन में हमसे कोई चीज नहीं दी हुई है कि चाहे आप बेंट अप बार में डाल लो, चाहे आप वर्टिकल स्टीयर्स के रूप में डाल लो, चाहे आप इंक्लाइंड स्टीयर्स के रूप में डाल लो। तो हम लोग यहाँ किसके रूप में डालेंगे? हम लोग यहाँ पर वर्टिकल स्टीयर्स के रूप में डाल देते हैं। तो वर्टिकल स्टीयर्स के रूप में जो हमें फार्मूला मिला था वो आपका था ये। अगर आप लोग पेज नंबर 72 पर जाएंगे तो आप लोग पाएंगे VUS इज इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू D अपान में S इंटू V। यानी कि ये आपकी SV हमारे पास जो है, ये हमारे पास मिनिमम स्पेसिंग है। ये चीज हमें यहां पर निकालना है कि कम से कम हम लोग कितनी स्पेसिंग उसमें कर सकते हैं। कम से कम स्पेसिंग करने का मतलब है कि कितनी ज्यादा शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड की जा सकती है, इसकी बात की जा रही है। तो यहां पर SV की बात, जब SV के बारे में जानेंगे तो ये आपका 0.87 FY ASV इंटू D हो जाएगा अपान में आपका VUS, जिसमें कि हम लोग ये चीज जानते हैं कि IS कोड 456/2000 में जब आप लोग पेज नंबर 73 पर जाएंगे तो हम लोग ये आपका पेज नंबर 73 पर मिलेगा। 73 जब अभी आप जाएंगे तो आप लोग पाएंगे कि यहां पर देखिए ये हमें फार्मूला दिया हुआ है और यहां पर हमें VUS इसका भी फार्मूला दिया हुआ है, जो आपका क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है VUS का, ये होता है VU माइनस टाउ C इंटू B इंटू D होता है। ये कितना होता है? VU माइनस टाउ C इंटू B इंटू D होता है। तो क्या हम लोग जानते हैं कि टाउ V इज इक्वल टू आपका होता है VU अपान B इंटू D। तो VU के स्थान पर क्या हम लोग टाउ V इंटू B इंटू D नहीं लिख सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कहेंगे कि हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग ये लिख दें, ये चीज लिखेंगे, तो क्या यहां पर टाउ V माइनस टाउ C
इंटू बी इंटू डी नहीं होगा? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। जब हम लोग यहां तक पहुंच जाएंगे तो यहां पर देखेंगे जो हमें इसका मान हमें प्राप्त होगा। तो अगर हम इसका मान अगर निकालना चाहें वी यू एस का, इसका मान हमें क्या प्राप्त होगा? तो यहां पर जो टाउ बी का मान था वो हमारे पास 1.33 आया था, और टाउ ये आपका टाउ सी का मान हमारे पास आया था 0.58 आया था, और बी का मान हमारे पास 300 mm, डी का मान हमारे पास 500 mm। तो इसका मान हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? इसका मान हमारे पास कुछ इतना आपका आ जाएगा, और ये किसमें आएगा? आपका न्यूटन में। यानी कि अगर किलो न्यूटन में किया जाए तो 108 किलो न्यूटन आपका हो जाएगा। ये इसका मान है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले में इसका मान रखते हैं और निकाल लेते हैं। क्यों? ये हमारे पास थोड़ी सी जगह कम है, जिसकी वजह से हम यहां पर वी यू एस यानी कि एस वी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई, एस वी का मान हमारे पास क्या, यहाँ पर एफ वाई का मान हम लोग कितना रखेंगे? 415। एस वी का मान हमारे पास कितना था? 100.5 इंटू डी का मान ये हमारे पास आपका 500 था। अपान में आपका क्या हो जाएगा? अपान में हो जाएगा वी यू एस का मतलब 108 पॉइंट, ये आपका इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी स्पेसिंग जो हमारे यहाँ पर आ जाएगी वो आएगी आपकी 0 पॉइंट, ये आपकी आ जाएगी यहाँ पर 1.167.988 mm आ जाएगी। यानी कि मिनिमम स्पेसिंग हम लोग इतना कर सकते हैं और मैक्सिमम स्पेसिंग हम लोग इतना कर सकते हैं। अब जब हम लोग स्टेप नंबर 5 में जाएंगे तो, और स्टेप नंबर 5 में जाएंगे तो हमें स्टेप नंबर 5 में कुछ चीजें मिली थी कि मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी अलाउ है। मैक्सिमम स्पेसिंग हमारे पास कितनी अलाउ है? तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो हमारी होती थी वर्टिकल स्टीरप्स के लिए, जब हम लोग वर्टिकल स्टीरप्स डाल रहे थे तो इसके लिए जो हमारी मैक्सिमम आपकी स्पेसिंग होती थी वो होती थी आपकी 0.75 डी या फिर 300 mm में आपकी जो आपकी क्या हो, कम हो, यही तो हम लोग लेते थे। यानी कि इसमें से जो हमारी कम हो उसी को वैल्यू को ले लेते थे। और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 300 mm निकाल रहे हैं और ये आपका निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जा रहा है 0.75 इंटू 500, ये आपका आ जाएगा 375 आ जाएगा। यानी कि जो मैक्सिमम स्पेसिंग हम लोग ले सकते हैं वो आपकी ना तो 300 ले जाएगी ना तो 375, यानी कि जितनी आई है 278.08 mm आई है उतनी ही हम लोग मैक्सिमम स्पेसिंग उनके बीच में रख सकते हैं जब हम लोग वो डालने जाएंगे, आपकी शियर रेनफोर्समेंट डालने जाएंगे तब। अब आप कहते हैं कि सर अगर क्या होता कि अगर 278 ना आकर के आपका 320 325 आ जाता तब आप क्या करते? तो मैं बोलता कि जब आपका आ जाता तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 के अनुसार जो आपकी मैक्सिमम हमारे पास मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है, सेंटर टू सेंटर जो हमारी मैक्सिमम स्पेसिंग होती है वो आपकी 300 mm या फिर 0.75 से ज्यादा नहीं हो सकती। सो दैट हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पेसिंग जो लेंगे वहां पर 300 mm लेते, ऐसा हम कहते हैं वहां पर। लेकिन यहाँ पर ये आपकी 300 mm से कम ही आ रही है मैक्सिमम स्पेसिंग, तो हम लोग यहाँ पर 278.08 mm ही हम लोग मैक्सिमम स्पेसिंग रखेंगे। अब कहेंगे सर क्या मिनिमम स्पेसिंग के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दी गई है? तो मैं कहूंगा बाबू यहाँ तो अभी IS कोड में कोई क्राइटेरिया नहीं दी गई है। अब अगर यहीं पर अगर हम लोग जो हमने वर्टिकल स्टीरप्स डाले हैं, वर्टिकल स्टीरप्स न डाल करके अगर हम लोग इंक्लाइंड स्टीरप्स डालते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई होती है। वो वहां पर कंडीशन क्या होती है, डी होती है या फिर 300 mm, जो कम होती है वही हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग यहां तक जो हमने काम किया है 5 स्टेप तक ये सारी चीजें हमने कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे,
हमारे पास लास्ट में जो चीज आती है वो होती है डिटेलिंग करना। क्या करना? उसकी डिटेलिंग करना कि हम लोग इसकी डिटेलिंग कैसे करेंगे। अब हम डिटेलिंग की ओर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि डिटेलिंग कैसे की जाएगी। ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूं, सारी वैल्यू जो है वहां पर लिखी हुई है, जिससे कि मुझे अब अभी पता चल जाएंगी। तो अब अगर हम लोग, हमारा जो लास्ट स्टेप आता है वो हमारा होता है डिटेलिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। डिटेलिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। अब हमें इसकी क्या करनी है बाबू? डिटेलिंग करनी है। तो डिटेलिंग करने के लिए हम लोग शियर रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग कैसे करेंगे? तो यहां पर हम 2D में ही डिटेलिंग करेंगे। ये हम लोग बार ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारी क्या है? लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ठीक है। और ये कितने डाया की हैं? ये आपकी बोला है 20 mm डाया की है। यहां पर हमें इसकी डिटेलिंग नहीं करनी है। तो यहां पर हम लोग, हमसे बोला है कि एसएसबी बीम है, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो एक इधर से हमने सिंपली सपोर्ट दिखा दिया, एक इधर से दिखा दिया, ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई। अब इस बीम में क्या बोलना है? मान लेते हैं कि इस बीम पर आपका कोई यूडीएल लगा हुआ है, W किलो न्यूटन पर मीटर का, इसको भी दिखा ही देंगे। अब क्या होता है, बात यहां पर क्या आती है, जब हम लोग इसकी आपकी डिटेलिंग करने जाते हैं, डिटेलिंग में हमें यह चीज ध्यान रखनी होती है कि जो हमारा बीच वाला आपका यहां पर जो हमारे पास, इसको हम लोग सपोर्ट को थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। यहां पर ये आपका सपोर्ट और यहां पर ऐसे सपोर्ट आपका, यहां बीच में एक डिस्टेंस आपकी होती है डी, और यहां पर भी आपकी डिस्टेंस होती है एक आपकी डी होती है। क्या होती है? डी होती है। अब हमारे पास हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। इसका जो इसका शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो आपका कुछ इस प्रकार इसका शियर फोर्स डायग्राम बनता है। यानी कि जो यहां पर शियर फोर्स इसका होता है वो आपका WL/2 होता है, और यहां पर होता है WL/2। यानी कि किनारों पर आपका शियर फोर्स जो होता है वो आपका ज्यादा होता है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो शियर रेनफोर्समेंट डालते हैं वो ज्यादा डालते हैं। यानी कि ज्यादा डालने का मतलब क्या होता है कि हम लोग कम कम दूरी पर, यानी कि मिनिमम स्पेसिंग हम लोग कितना ले सकते थे उस पर डालते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मैं अलग अलग कलर से यहां पर डाल दे रहा हूं और दिखा रहा हूं आपको। जो मिनिमम स्पेसिंग हम लोग यहां पर कम कम पर लेते हैं किनारों पर। आप कहेंगे सर कहां तक? मैं बोलूंगा बाबू एक आपकी डिस्टेंस होती है जो स्मॉल डी होती है, वहीं तक आपकी ली जाती है। इधर भी हम लोग क्या करेंगे, जो सपोर्ट होंगे वहां पर हम लोग मिनिमम करंट डालेंगे। और जब आप क्या करते हैं, अब हम लोग जब बीच में आ जाएंगे, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब हम शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा शियर फोर्स आ रहा है वो सपोर्ट की तरफ आपके ज्यादा आ रहे हैं, और सपोर्ट से जैसे जैसे हम लोग मीडियम की तरफ यानी कि बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर आपके शियर फोर्स आपके कम आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जब यहां पर अंदर हम लोग क्या करेंगे, शियर रेनफोर्समेंट डालेंगे तो वो आपकी ज्यादा ज्यादा दूरी पर डालेंगे। और यहां पर हम लोग लिख देंगे टू लेग्ड 8 mm डाया वर्टिकल स्टीरप्स प्रोवाइडिंग स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर इज, कितनी आपकी थी, जो यहां पर हम लोग मिनिमम यानी कि
कम कम दूरी पर जब हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे तो ये आपका आ रहा था 167.988 आपका mm पे आ रहा था, ये हमारी आपकी आ रही थी। और जो अब मैक्सिमम यानी कि जो बीच में हमारी हम लोग डिटेलिंग कर रहे थे, तो यहां पर भी लिखेंगे टू लेग्ड 8 mm डाया, क्या हो गया, टू लेग्ड 8 mm डाया वर्टिकल स्टीरअप्स provided spacing center to center is यहां पर कितनी आपकी थी, यहां पर आपका था 278 पॉइंट कुछ mm पर ये आपका था, तो हम यहां पर ऐसे दर्शा देंगे। सेंटर टू सेंटर जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो आपकी हो जाएगी ये आपकी 278, यानी कि यहाँ पर बीच में जो स्पेसिंग करेंगे वो हम मैक्सिमम करेंगे और जो सपोर्ट के पास करेंगे वो आपकी मिनिमम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर क्या करें, शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं तो हम लोग पा रहे हैं कि जो आपका शियर फोर्स है वो आपके किनारे की तरफ यानी कि सपोर्ट की तरफ आपके ज्यादा आ रहे हैं और बीच में हमारे जो है वो कम आ रहे हैं, इसी की वजह से हमने ऐसा किया। आई थिंक यहाँ तक की जो चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी और ये जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को आपके सामने क्लियर किया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो अगला लेक्चर एक और मैं लेकर आऊंगा। इस लेक्चर में हम लोग उसमें जो इसके फेलियर होते हैं फेलियर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे और उस न्यूमेरिकल में हम लोग सारी चीजों को और एक बार और गहन तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को जो कंफ्यूजन इस वीडियो में बना हुआ होगा वो वहां पर आपका खत्म हो जाएगा, कंफ्यूजन आपको पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सो दैट जय हिंद।